हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 40 करेंगे। दिनांक है इसकी 10 दिसंबर 2021 और उप विषय है सजीव एवं उनका परिवेश। आज की वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग उद्दीपन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपने स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जो हमें अनुक्रिया करवाते हैं उन्हें हम लोग उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि अगर आपके ऊपर अचानक से कोई फ्लैशलाइट मार दे तो आप लोग आंखें बंद कर लेते हैं, तो ये हमने क्या किया, परिवर्तन हुआ, फ्लैशलाइट लगी, फ्लैशलाइट जलाई किसी ने और हमने उस पर अनुक्रिया करी कि हमने आंख बंद कर ली। ठीक है, इसी तरीके से जब आपका हाथ किसी गर्म चीज पर टच हो जाता है तो आप अचानक से उसको हटा लेते हैं, तो ये भी जो आपका परिवर्तन हुआ और आपने उस पर अनुक्रिया की कि आपने हाथ हटा लिया, तो ये उद्दीपन में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से काफी सारी छोटी चीजें होती रहती हैं जिनमें उद्दीपन होता है। ठीक है, जैसे के लिए आओ अभ्यास करें में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। तो आप आंसर में लिख सकते हैं, रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच अंधेरे की तरफ भागने लगते हैं। ठीक है, कोनों में छुपने लग जाते हैं। ठीक है, डर के मारे भागने लग जाते हैं। तो इस तरीके से वो अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन ये हुआ कि हमने बल्ब जला दी, तो इसी परिवर्तन को हम लोग उद्दीपन कहेंगे। ठीक है, अब है आगे चलते हुए, देखो, क्या सभी सजीवों में श्वसन होता है। श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। श्वसन के अंदर सांस लेना भी आता है। ठीक है, श्वसन के द्वारा ही ग्रहण किए गए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ओके, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो श्वसन के द्वारा ही उस भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। श्वसन एक ऐसा प्रोसेस होता है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो भोजन से हमारे शरीर में ऊर्जा लाती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है। जैसे केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, मछली गिल्स की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। आप सभी को पता है मछली गिल्स की सहायता से जो है ऑक्सीजन अवशोषित करती है। केंचुआ जो है सांस किससे लेता है, अपनी स्किन से सांस लेता है। इसी प्रकार जो हम ह्यूमन बीइंग है वो अपनी नाक से सांस लेते हैं। इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों द्वारा करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वायु अंदर आती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। तो ये आप सभी को पता है, जो एक पौधा होता है उसमें जो लीफ होती है, पौधे की पत्ती होती है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो उन छोटे छोटे छिद्र में से, छोटे छोटे छेदों में से क्या होता है, और ये जो होते हैं ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, तो हर एक सजीव चीज अलग अलग प्रकार से गैसों का आदान प्रदान करती है। जैसे ह्यूमन बींग्स यानी हम अपनी बात लें तो हम नाक से जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो हम गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। ठीक है, फिर क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है। सभी सजीव भोजन करते हैं, आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है और बाकी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन क्या होता है, हम कुछ भाग अपने शरीर में रखते हैं, बाकी शरीर से निकल जाता है। ठीक है, निकाल देते हैं हम लोग, तो ये उत्सर्जन होता है और सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर को अब हम लोग जानते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया है और श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका के भीतर ही होती है। सांस लेने की प्रक्रिया सभी को पता है, हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये तो बहुत आसान प्रक्रिया है जो आप सभी को पता है और ये एक जैविक प्रक्रिया होती है। लेकिन श्वसन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। श्वसन में क्या होता है, श्वसन में बेसिकली श्वसन का यही अर्थ है जो कोशिका के अंदर अंदर गतिविधि होती है। श्वसन से भोजन के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलती है ना, वो श्वसन प्रक्रिया से ही मिलती है। अगर श्वसन प्रक्रिया ना हो तो हमें भोजन से ऊर्जा ही नहीं मिलेगी हमारे शरीर को। ठीक है, गति क्या सभी सजीवों के द्वारा की जाती है, अब हम ये पढ़ते हैं। तो अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। पौधे सामान्यतः जमीन से जकड़े रहते हैं, इसलिए वह गति नहीं कर पाते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल और खनिज एक भाग से दूसरे में संवाहित होते हैं।
तो देखिए अधिकतर सभी लोग एक से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। ह्यूमन बीइंग, हम अपना एग्जांपल लें तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते ही रहते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहते हैं। अगर पौधे की बात करें तो पौधे भी सजीव होते हैं, यानी लिविंग बीइंग होते हैं, लेकिन पौधे जो होते हैं मिट्टी में जो है जकड़े रहते हैं। उनकी जो रूट्स होती हैं ना, जड़ होती हैं, वो मिट्टी के अंदर होती हैं और पौधे को जकड़े रखती हैं। इसलिए पौधे एक जगह से दूसरी जगह हिल तो नहीं पाते, लेकिन इनके अंदर जल और पानी पहले रूट्स में जाता है, फिर रूट्स जो है स्टेम को देती हैं, तने को देती हैं, फिर तने जो है पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो इनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, इनके अंदर जो खनिज लवण और जल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। भले ही ये ना जाए, लेकिन इनके अंदर जो पदार्थ होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहते हैं, ठीक है, संवहित होते रहते हैं। अब आपका प्रश्न है, सांस लेना एक डैश प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक डैश। तो देखिए सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक रासायनिक। यहाँ पर आप इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स को भर देंगे। देखिए हमारे चैनल पर जीके क्विज हो रहा है। अगर आप जीके क्विज खेलना चाहते हैं तो माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पर जीके क्विज हो रहा है। इसकी लास्ट डेट 11 दिसंबर है, तो जल्दी से हिस्सा लीजिए। इसमें आप सरप्राइज गिफ्ट भी जीत सकते हैं, और इसमें हिस्सा लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी, उसे जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप खुद की एनिमेटेड वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप खुद की एनिमेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।